हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। एक तरफ जहां किसान आंदोलन को 27 दिन हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ अब इस आंदोलन के अनोखे रंग भी दिखने लगे हैं। कहीं महिलाएं हरियाणवी वेशभूषा में नाचते गाते हुए सिंधु बॉर्डर की तरफ निकली, तो कहीं किसानों ने अब सड़कों के डिवाइडर पर ही खेती करनी शुरू कर दी है। किसान आंदोलन को 27 दिन हो चुके हैं और किसान लगातार दिल्ली की सीमाओं पर डटा है। न सर्द रातें किसानों के हौसलों को तोड़ पा रही है, न ठंडी हवाएं। किसान 3 कृषि कानूनों के विरोध में लगातार आंदोलन पर है। इस बीच किसानों के आंदोलन की अलग अलग तस्वीरें भी सामने आने लगी है। किसानों के साथ साथ उनका परिवार भी सिंघू और टीकरी बॉर्डर पहुंचने लगा और अब लगने लगा है कि जैसे किसानों ने अपने घर से अलग दिल्ली के इन बॉर्डरों पर अपनी एक नई दुनिया बसा ली है। किसान आंदोलन के बीच जो तस्वीरें लोगों का ध्यान खींचती नजर आई, उनके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको उस चिट्ठी के बारे में बताते हैं जो किसानों की बेटियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी। फतेहाबाद के किसानों की बेटियों ने अपनों के लिए पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी से कहा कि पीएम किसानों की बातें सुने और उन्हें उनका हक दे। चिट्ठी के माध्यम से किसानों की बेटियों ने कहा कि पीएम सर, आप हमेशा अपने मन की बात करते हैं, अब किसानों के मन की बात भी सुने। आज किसान उनसे कुछ मांग रहे हैं। चिट्ठी लिखने वाली बेटियों ने लिखा कि उनके अपने ठिठुरती ठंड में खुले आसमान के नीचे संघर्ष कर रहे हैं, मगर सरकार उनकी बात नहीं सुन रही। चिट्ठी लिखने वाली पूजा कहती है कि पीएम किसानों की बातें नहीं सुन रहे, क्या पता बच्चों की बातें सुन ले। उन्होंने कहा कि चिट्ठी में लिखा है कि किसानों की बातें मानते हुए कानूनों को वापस लें। हमने जो लेटर में लिखा था मोदी जी को, हमने लिखा कि जो हमारे किसान गए हुए हैं दिल्ली में, जो इतनी ठंड में मर रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो हमने मोदी जी से कहा कि वो अपने काले कानून को वापस ले, किसानों को उनका हक दें, उनकी जो मांगे हैं उनको पूरी करें। इसलिए हमने मोदी जी को लेटर लिखा है। वो किसानों की बात तो सुन नहीं रहे हैं, तो इसलिए हमने सोचा शायद हम बच्चों की बात सुन लें, तो इसलिए हमने सोचा कि मोदी जी को लेटर लिखें। पीएम को चिट्ठी लिखने वाली दूसरी बेटी मोनिका कहती है कि उन्होंने पीएम को चिट्ठी लिखते हुए कहा कि पीएम किसानों की बातें सुने, उन्हें उनका हक दिया जाए, वरना किसानों के साथ बच्चे भी दिल्ली बॉर्डर पर जाएंगे। हमने मोदी जी को जो लेटर लिखा है उसके अंदर हमने लिखा है कि वो हमारे जो किसान हैं उनकी समस्याओं का समाधान करें। अगर वो इस तरह नहीं मानेंगे तो वो जो किसान हैं वो और भड़क जाएंगे, तो हम बच्चों को भी फिर उनके साथ किसान आंदोलन में खड़ा होना पड़ेगा। हम बस इस लेटर के माध्यम से मोदी जी को जगाना चाहते हैं। वो इस तरह नहीं मान रहे, क्या पता हम बच्चों की जो बात है वो मान ले। तो वहीं किसान आंदोलन को समर्थन देने और किसानों की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए गोहाना से महिलाओं का जत्था सिंघू बॉर्डर की तरफ रवाना हुआ। समर्थन देने के लिए महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हरियाणवी वेशभूषा के साथ लोक नृत्य किया और कृषि कानूनों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। महिलाओं ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि या तो वे किसानों को उनका हक दे दें, वरना वे झांसी की रानी बन जाएगी। महिला किसानों ने साफ कहा कि वे अपने बच्चों के साथ घर से निकली हैं, तो समझ लें कि वे आर पार के मूड में है। हमारा हक सौ दो, ना तो हम झांसी की रानी बन जाएंगे। देख ले फिर झांसी की रानी ने के दिन कराया था, हम सारे हरियाणा के लोग झांसी की रानी बन जाएंगे। ये तो आ रहा है हम 1-2 ट्रैली और फिर पूरा हरियाणा उठा होगा। फिर मोदी ने देख लो लोगों ने ठिकाना नहीं रहेगा। बस यही है कि मोदी हमारी मान जाए, नहीं तो फिर हमारी अगली रणनीति देखे आर पार की लड़ाई है सर। अब तो जब हम अपनी बेटी को भी साथ लेके चल रही हूँ तो समझ लो कि कुछ वहीं पे बसने की वो है, कब हम मतलब वापस नहीं आएंगे। तो बच्चों के साथ जा रहे हो? हाँ जी सर। ये जो पहनावा पहना है, हाँ जी, हाँ, इसके क्या पहन? ये हमारा कल्चर है, तो हम दिखाना चाहते हैं कि भाई हम वो पहले वाले मतलब हमें वही जोश है, वही सब कुछ है, तो हम मोदी हमें कमजोर ना समझे। वही झांसी की रानी है, वही हरियाणवी मतलब समझ लो हमारे खून में ही बहुत गर्मी है सर। तो इस बीच बहादुरगढ़ से भी एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने बता दिया कि किसान कहीं भी रहे वो खेती को खुद से अलग नहीं कर सकता। इस आंदोलन का अंत क्या होगा कोई नहीं जानता, कब तक होगा ये भी नहीं पता, वक्त लंबा लग सकता है, खाने का इंतजाम रोज हो रहा है। तो ऐसे में बहादुरगढ़ में किसानों ने डिवाइडर को ही अपना खेत बना लिया।
और गोभी और प्याज की खेती शुरू कर दी। किसानों का कहना है कि उनका खेती के बिना मन नहीं लगता। आंदोलन के बीच जो समय बचता है वो यहाँ खेती करने में लगता है। ये जो मोदी सरकार ने कानून लागू किए उसके प्रोटेस्ट में हम बैठे हैं, प्रोटेस्ट में हम बैठे हैं और ये सब्जी लगाई है क्योंकि हम पता नहीं कितना टाइम बैठे रहे। ऑर्गेनिक सब्जी होगी, खुद की है, पानी भी डाल देते हैं और टाइम पास भी हो जाता है, बहाने से हाथ पैर खुल जाता है। यहाँ पर बेले हैं, राशन खाते हैं और इसीलिए लगाई है सब्जी। तो आपने लगा दिया सब्जी? हम तो बैठे रहेंगे 6-6 महीने, इतने सब्जी हो जाएगी, 6-6 महीने बैठे रहेंगे इधर। वहीं संगरूर से आए किसान यादविंदर ने बताया कि यहाँ क्यारियां बनाकर सब्जियां लगाते हैं। सुबह और शाम सब्जियों की निगरानी और छटाई करते हैं। गाँव में भी वो सब्जियां ही उगाते थे। इस दौरान उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि सरकार को मांगे मान लेनी चाहिए ताकि वे लोग भी अपने घर वापस जा सके। सरकार को यही कहना चाहेंगे ਅਸੀਂ कृषि कानून ਜਿਹੜੇ 3 ਥੋਪੇ ਨੇ किसान ਉੱਪਰ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਭਾਜੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲੌਟੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ सब्जी ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ पूरा। तो वहीं रतिया में किसानों का विरोध जियो को लेकर देखने को मिला। रतिया के गांव में किसानों ने जियो के मोबाइल टावरों को बंद कर दिया और सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। किसानों ने सरकार पर उद्योगपतियों के फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया और सरकार को चेतावनी दी कि जब तक केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती, उनका प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा। जब तक सरकार तीनों काले कानून वापस नहीं लेती तब तक ये धरना जारी रहेगा। हम फतेहाबाद जहाँ भी रिलायंस के पंप हैं, टावर हैं, जियो के, सभी जगह बंद करेंगे और जो मॉल है वो भी बंद करेंगे। किसान आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। न सरकार मानने को तैयार है, न ही किसान पीछे हटने को तैयार है। यही वजह है कि इस आंदोलन के अंत का कोई छोर नहीं दिख रहा। बस यही देखना है कि आंदोलन कब खत्म होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।